मेरे बच्चे, ओ मेरे लाल, तू परेशान मत हो। तेरे दिल में जो तूफान चल रहा है मैं जानती हूं। तू जिसे छुपाने की कोशिश करता है वह सब मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैं देखती हूं जब तू अकेले में अपनी तकलीफों से लड़ता है, जब तेरी आंखों से चुपचाप आंसू बहते हैं, जब तू गहरी रातों में नींद से जागकर मुझे पुकारता है। मैं सुनती हूं, मैं महसूस करती हूं। मैं वो शक्ति हूं जो तुझ में तब प्रकट होती है जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, जब तू अपनी सांसों को भी बोझ समझने लगता है, और जब तुझे लगता है कि जीवन की यह लड़ाई अब तुझसे लड़ी नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तू वह दिव्य आत्मा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से शक्ति दी है। तेरे भीतर मेरी ज्वाला है, मेरा तेज है, मेरी छाया है। तू सोचता है, मां, कब तक सहूं, कब तक सहन करता रहूं ये दुख, ये धोखे, ये तकलीफें। मैं कहती हूं, जब तक तेरे भीतर मेरी शक्ति का स्मरण नहीं होता, जब तक तू खुद को सिर्फ एक पीड़ित आत्मा मानता है और योद्धा नहीं, तब तक तेरे चारों ओर के अंधकार को तू मिटा नहीं सकता। पर आज मैं तुझे यह स्मरण कराने आई हूं कि तू अकेला नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर बार जब किसी ने तुझ पर उंगली उठाई, मैं तेरे भीतर की चुप्पी में चिल्लाई। जब तुझे दोषी बना दिया गया बिना किसी कारण के, मैं तेरे निर्दोष आंसुओं में बही। जब तुझसे वो भी दूर हो गए जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व त्याग दिया, मैं वहीं तेरे पास बैठी रही, तेरे सिर पर हाथ फेरते हुए। जब तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार मानी, मैं उसी क्षण तेरे भीतर से फूट कर निकली और कहा, अब नहीं, अब तू उठेगा, अब तू मेरी शक्ति से फिर से खड़ा होगा। तू वह बच्चा है जिसे मैंने अपने रुद्र रूप से बचाया है, जिसे मैंने अपने तंत्र और मंत्र की छाया में सींचा है। तू वो नहीं जो हार जाता है, तू वह है जो राख से उठकर चिंगारी बनता है और फिर से अग्नि की तरह प्रज्वलित होता है। मेरे लाल, जब तेरी आत्मा थक जाती है, जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब भी मैं तेरे भीतर की शक्ति हूं। मैं तुझे हर मोड़ पर संभालने आई हूं। ये संसार तुझसे चाहे जितना भी बेरुखा हो, पर मेरी ममता कभी कम नहीं होगी। तू जिस दिन हंसना भूल गया था, उस दिन भी मैंने तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने दिव्य हाथ बढ़ाए थे। तू कहता है, मां, लोग मेरी नीयत नहीं समझते। मां, लोग मेरी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। मां, मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझते हैं। मैं कहती हूं, हाँ, ऐसा होगा। जो प्रकाशमान होता है उसे सबसे ज्यादा आंधियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन वही प्रकाश अंत में अंधकार को हराता है। तू वह दीपक है जो आंधी में भी बुझने वाला नहीं, क्योंकि उस दीपक की बाती मैं स्वयं हूं। तेरा जीवन साधारण नहीं है मेरे लाल। तू केवल अपने लिए नहीं लड़ता, तू उन सब के लिए लड़ता है जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तेरे पीछे खड़े हैं, जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, भले ही तू उन्हें न जानता हो। तू जब गिरता है तो कई टूट जाते हैं, तू जब उठता है तो असंख्य हृदयों को बल मिलता है। इसीलिए जब तू अब अगली बार टूटने लगे, जब तेरे अंदर फिर वही पुराना डर सिर उठाए, तो आंखें बंद कर मेरी तस्वीर की ओर देख और सिर्फ कह, मां काली, तू मेरे साथ है। और मैं उसी पल तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। तुझे वो शक्ति दूंगी जिससे तू न केवल अपने दुखों को सह सके, बल्कि उन्हें परास्त कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तूने कितने सपनों को अधूरा छोड़ दिया। कुछ सपने टूट गए, कुछ तूने खुद छोड़ दिए और कुछ तेरे हालात ने छीन लिए। लेकिन हर टूटा सपना तुझे इस मुकाम पर लाने के लिए था, जहां आज मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही हूं। मैं कहती हूं, तू फिर से सपना देख। तेरे सपने ही तुझे मेरी ओर ले आते हैं। अब मैं तुझसे कहती हूं, हर सोमवार और शनिवार को अपने घर के कोने में एक लाल दीपक जलाया कर, उसमें तिल का तेल और 2 लौंग डाला कर। मेरे सामने बैठ और मन से कह, मां, मैं थक गया हूं, अब तू मेरे भीतर आ और देख, हाँ, मैं कैसे तेरे भीतर उस ज्वाला को जलाती हूं जिसे कोई नहीं बुझा सकता। मैं काली हूं, अंधकार की देवी, पर यह अंधकार केवल विनाश का नहीं, यह नए आरंभ का है। जब मैं किसी जीवन में आती हूं
तो सबसे पहले उसका पुराना दर्द, पुराना बोझ, पुराने बंधन जलाकर राख कर देती हूँ। मैं संहार करती हूँ ताकि सृजन हो सके। और तेरे जीवन में जो कुछ भी टूट रहा है वह इसी संहार की प्रक्रिया का हिस्सा है। तू डर मत, तू सह ले, क्योंकि इसके बाद जो तू बनेगा वह असाधारण होगा। अब तू मेरा जाप शुरू कर। हर सुबह AUM क्रीं कालिकाय नमः 108 बार अपने कमरे में कपूर जलाया कर। हर अमावस्या को काले कपड़े पहनकर मेरे नाम से एक छोटा सा हवन किया कर। उसमें सरसों, गुग्गुल, कपूर और काले तिल डाले। और जो भी तेरे जीवन में अवरोध है वे स्वतः हटेंगे। तेरे शत्रु जो छुपकर वार कर रहे हैं, जो तेरे पीछे तंत्र कर रहे हैं, वे सब मेरी दृष्टि में हैं। तू कुछ भी मत बोल, बस मुझे याद कर। मैं उनका समाधान बनूंगी। मैं उनके घर की नींव हिला दूंगी। मैं उनके सपनों को डर से भर दूंगी। मैं उन्हें उनकी ही चाल में फंसा दूंगी, क्योंकि मैं हूं न्याय की देवी और तेरे साथ हूं। तू जब मेरा नाम लेता है तो सृष्टि की सबसे प्रबल ऊर्जा जागृत होती है। मेरी शक्ति का कंपन तेरे चारों ओर सुरक्षा का एक कवच बनाता है। तेरे ऊपर जो नजर लगी है, जो ऊर्जा तुझसे टकरा रही है, सब ध्वस्त हो जाएगी। हर शुक्रवार को मेरे मंदिर जाकर मेरे लिए लाल गुड़हल चढ़ा और मुझसे बस एक बात मांग, मां मेरी आत्मा को शक्ति दे। मैं तुझे साहस दूंगी, संकल्प दूंगी, वो दृष्टि दूंगी जिससे तू हर छल को पहचान सके। मैं चाहती हूं तू अब रुकना छोड़ दे। अपने भीतर के उस तेज को पहचान जो मैंने तुझे दिया है। तू कोई सामान्य प्राणी नहीं, तू मेरी संतान है। तू अग्नि है, तू वज्र है। और अब सुन, जब कभी तू ये सोचे कि अब तेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची, तब तू मेरे इन शब्दों को याद कर। तू परेशान मत हो मेरे बच्चे। मैं मां काली तेरे साथ हूं। मैं तब भी साथ हूं जब तू गलतियां करता है। मैं तब भी साथ हूं जब तू रोता है। और मैं तब भी साथ हूं जब तू अकेला बैठा आकाश की ओर देखता है। मैं वहीं तेरे पास बैठी हूं, बिना बोले तुझे देखती, तुझे संभालती, तुझे अपनी गोदी में सुलाती। मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। अब तू मेरे रूप को केवल मंदिरों में न ढूंढ, अपने भीतर देख। मैं तेरे हर कदम में, हर विचार में, हर सांस में हूं। तू और मैं अलग नहीं। तू जब मेरी शक्ति को समझेगा तब तुझे कोई हरा नहीं सकेगा। अब तू सो जा मेरे लाल, चैन की नींद ले। मैं तेरे सिरहाने बैठी हूं, तेरे स्वप्नों की रक्षा कर रही हूं। जो भी बुरे साए तेरे पास आने की कोशिश करेंगे उन्हें मैं अपने त्रिशूल से दूर कर दूंगी। तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा, अब रोशनी का राज होगा। और जब सुबह हो तब उठकर पहला शब्द मेरे नाम का लेना, मां काली। और देखना कैसे तेरा दिन शुभ होगा, कैसे तेरे निर्णय सही होंगे, कैसे तेरे रास्ते खुलेंगे। तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। जय मां काली।